व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं पाकिस्तान क्राइंग दैट्स व्हाई टूरिस्ट लव टू गो टू भारत एम्बैरेसिंग पाक वीडियो। तो क्या वीडियो आई है निकाल के देखते पाकिस्तान से। चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक। 1 2 3 गो। Get up! No, Why? because I want to sit here. Why? Get up! I don't get up. तो इनका तरीका है। Get up! Hey! हमारे पास ये पढ़ा है। Shame on you! Shame on you! शर्म की अजीब बात है, जिल्लत है। शर्म की बात है सीरियसली। Very unfortunate. बंदा अपनी नजरों में गिरता है। Which is definitely such a weird feeling, and I can't believe what an incredible experience India has been. And they went to Bharat for that. जगह हम ये कहते हैं ग्लोबली कि जनाब टूरिज्म के लिए हमने इन्हीं को रखा हुआ है। क्या लेकिन टूरिज्म उनके यहाँ लिए पर? ऐसा टूरिज्म है ये। इंफ्रास्ट्रक्चर और ऐसी चीजें नहीं है कि जो हम गंद उनको पेश कर सकें। All this is rubbish, humbug, fraud, false, sham democracy. गंदी सोच, और गंदी आपको पता है कि इंडिया एक बहुत बड़ी ताकत है। एशिया के सबसे मजबूत करेंसी कौन सी बन चुकी है इस टाइम? कौन सी है एशिया की मजबूत करेंसी? मुझे नहीं पता, आपको पता है? इंडिया की होगी। इंडिया की आज़ाद फॉरेन पॉलिसी, इंडिया की लीडरशिप, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ और इंडिया की ऑनेस्टी की इतनी तारीफ की है। ये आपने वैसे काफी खतरनाक एंगल की तरफ निशानदेही की है डॉक्टर मारिया। आप कह रही हैं कि ये आजाद जम्मू कश्मीर यानी जो पाकिस्तान के पास हिस्सा है, ये वहां पर भी आप कहती हैं कि वो उधर भी एक खतरे की घंटी है। I think I have a connection. Okay. Before even you got here. Yes. From Hardy. That's why I wanted to come here. हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान में टूरिस्ट के साथ कैसा बर्ताव किया जा रहा है। ऐसे नहीं पाकिस्तान को एक्सट्रीमिस्ट मुल्क कहा जाता। इस वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि पाकिस्तान में टूरिस्ट को कैसे बालों से पकड़कर खींचा गया और फिर उन पर गन तान दी गई। जैसा पाकिस्तान टूरिस्ट के साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है, ऐसा किसी और मुल्क में देखने को नहीं मिला, क्योंकि पाकिस्तान एक एक्सट्रीमिस्ट मुल्क है और पाकिस्तान सिर्फ अपने ही मजहब को प्रेफर करता है। देखिए कैसे एक पुलिस वाला इन टूरिस्ट के बाल पकड़कर खींच रहा है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। दूसरी तरफ जनवरी महीने में भारतीय रुपया मजबूत हुआ है। भारतीय रुपया लगातार ऊपर की ओर बढ़ रहा है, जबकि एशिया के बाकी देशों की करेंसी में गिरावट देखने को मिल रही है। भारत का रुपया यहाँ मजबूत हो रहा है, वहीं पाकिस्तान की करेंसी का बुरा हाल है। महाकंगाल पाकिस्तान इस समय नकदी की समस्या से जूझ रहा है। पाकिस्तान में लंबे समय से भारी वित्तीय संकट देखा जा रहा है। और हर जगह हम ये कहते हैं ग्लोबली कि जनाब टूरिज्म के लिए हमने इन्हीं को रखा हुआ है, लेकिन उनके लिए ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर और ऐसी चीज़ें नहीं है कि जो हम उनको पेश कर सकें और वाकई वो लोग जो है वो टूरिज्म से फ़ायदा उठा सकें। वो भी अपनी जगह मैं समझता हूँ चीज़ें। तरह कौन सा ऐसा कानून है जो आपको रोकता है कि वहाँ उन लोगों को कानून साजी का इख्तियार नहीं होना चाहिए? उन लोगों का अपना जो हक़ हुक्मरानी है और हक़ मलकियत है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए इस बुनियाद पे कि ये जी डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो ये इतना बड़ा मजाक और इतना बूंदा किस्म का आर्गूमेंट है जिसको कोई जी शोर आदमी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। यही वजह है कि आज गलगल के लोग इस सर्दी में और इस तरह के उसमें जो है वो सड़कों पे बैठे हुए हैं और हज़ारों की तादाद में पॉपुलेशन देख लें, 2 मिलियन है। 2 मिलियन की पॉपुलेशन में इतनी बड़ा गैदरिंग अगर आप सड़क पे देखते हैं तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ओवरवेलमिंग रिप्रेजेंटेशन है। लोग इस चीज़ पे अब इसरार कर रहे हैं कि भाई हमारा जो है हमें हक दिए जाएं। एशिया के सबसे मजबूत करेंसी कौन सी बन चुकी है इस टाइम? कौन सी है एशिया की मजबूत करेंसी? मुझे नहीं पता, आपको पता है? इंडिया की होगी। इंडिया की होगी, आपको क्या लगता है? मेरा ख्याल है ठीक कह रहे हो। चाइना से भी ज्यादा बड़ी होगी इंडिया की करेंसी। चाइना सारा तो नहीं आता एशिया में, उसका कुछ हिस्सा आता है चाइना। इंडिया जो है पूरा एशिया में आता है। तो आपने एशिया की बात की तो हम उस मुल्क को देखेंगे जो एशिया के अंदर है पूरा। चाइना को भी ऐड कर लें, मेरा ख्याल फिर भी इंडिया की स्ट्रॉन्ग, इंडिया की ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद चाइना की होगी। उसके बाद चाइना नहीं, चाइना की नहीं, उसके बाद किसकी होगी? इंडिया के बाद सिंगापुर, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान की भी हो सकती है। अच्छा, वो पाकिस्तान की नहीं है सर। पाकिस्तान तो नहीं बोला, चलो क्या तो हमारी है, बोल दो। श्रीलंका की तो नहीं है बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, अंदाजा लगा लें, मुल्कों का नाम ले लें 2-4। यूएई की
नहीं, एशिया की बात हो रही है। एशिया की बात हो रही है। अच्छा, मैं बताता हूँ सर आपको, दूसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा मजबूत करेंसी के जो रिकॉर्ड आया है सर, वो बांग्लादेश के नाम आया है। हाँ, बांग्लादेश। अच्छा भैया बांग्लादेश एशिया में यकीन नहीं हो रहा अच्छा? इनको। हाँ नहीं फिर ठीक है सर, बांग्लादेश का नाम आ गया। चेक करें, इंडिया ने अपने आप को कितना सवार लिया सर। वो तो बड़ी डाउन होती थी करेंसी, एकदम से कैसे निकल गई? जाहिर है उन्होंने कौम ने तरक्की की है, उनके लोगों ने सिंसियरली काम किया है। जब सिंसियरली काम होगा, हर बंदा अपने काम को काम समझ कर करेगा तो तरक्की यकीनन होगी। अच्छा, हाँ, किसको ज्यादा क्रेडिट? उनके जो रूलर्स हैं उनको भी जाता है और उनकी पब्लिक को भी जाता है। अच्छा, आपको क्या लगता है? उनके हुक्मरानों को क्रेडिट जाता है। नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मतलब कि जो ना मुख्तलिफ हलकों की इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। एक वजह और भी है। हाँ, एक वजह और भी है। वो वजह ये है कि हमारे यहाँ पर एक सूबे में से जो पार्टी जीती है ना, वो पूरी हुकूमत बनाती है वो, विच इज़ द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ पंजाब में से जो हाँ जी, मतलब पहले बांग्लादेश में उस तरह होता था। पहले बांग्लादेश की वजह से हम सफ़र करते थे और उसे हमने अपना वो हिस्सा ज़ाया कर दिया। अब वो उसी चीज़ को हम फिर रिपीट कर रहे हैं कि पंजाब में से जो जीते बाकी 3 सूबों को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, तो जिससे हमारी यूनिटी भी वीक हो रही है मुल्क की, और मुल्क का जो सिस्टम है वो भी खराब हो रहा है। सिस्टम हैंग हो गया। करेंसी स्ट्रॉन्ग किस तरह से होती है? करेंसी स्ट्रांग होने की ये वजह होती है, जितनी चीज़ें हमसे दूसरे मुल्क ले रहे हैं और जितनी हम उनसे ले रहे हैं। अगर हम बाहर से चीज़ें जो ले रहे हैं उसमें अपना डॉलर कम खर्च कर रहे हैं और हमारी चीज़ें लोग बाहर की दुनिया ज़्यादा ले रही है, वो हमें डॉलर दे रही है, तो उस सूरत में करेंसी जो इम्प्रूव करती है। सर, इन्वेस्टमेंट भी तो आ रही है, बहुत ज़्यादा बल्क में आ रही है इन्वेस्टमेंट, एक वो भी इसी सिलसिले में है। अगर वो ज़्यादा आ रही है और हमारे अमाउंट बाहर कम जा रहा है तो वो भी वही बात है। यानी मकसद ये है कि अगर डॉलर हमें बाहर से ज़्यादा आ रहे हैं, हमारी चीज़ें जा रही हैं या हमारी कोई चीज़ बिक रही है, ख्वाह वो पॉलिटिशियन का मामला है या कोई ऐसी चीज़ है या कुछ चीज़ें जा रही हैं और बाहर से जो चीज़ें आ रही है वो उस हमारे मुल्क में जो है डॉलर नहीं खर्च हो रहा है उतने, तो उस सूरत में हमारी करेंसी स्ट्रॉन्ग होगी। सर, अब पहले तो इंडिया को इंडिया कहा जाता था, लेकिन अब नरेंद्र मोदी का इंडिया कहा जाता है। उस बंदे ने जब वो आया था तो सर 12वें नंबर पर या 11वें नंबर पर मईशत थी, 5वें नंबर पर ले गया बंदा मईशत। नहीं, उसकी वजह यह है ना, इंडिया की जो ट्रेडिंग है, हम अगर अपना चावल देना भी चाहें तो बाहर मुल्कों को नहीं दे सकते। क्यों? कि इंडिया की जो इम्पैक्ट है दुनिया को, वो उस इंडिया से 40 चीज़ें लेती हैं, उसमें चावल भी लेती हैं। हमसे वो चावल लेते हैं, बाकी जो 25 चीज़ें वो ले ही नहीं सकते हमसे। तो हर एक चीज़ ऐसा क्यों है? देख के लेंगे ना। उनकी मुल्क के अंदर इतना बड़ा मुल्क है, उसकी हर सूबे के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ें हैं जो दुनिया की डिमांड है। जिस तरह कि हम जब बांग्लादेश के साथ थे, हमारी पटसन फ़ौरन बिक जाती थी, हमारा गन्ना फ़ौरन बिक जाता था, चावल फ़ौरन बिक जाता था, नारियल फ़ौरन बिक जाता था। तो हमारे जहाँ पर डॉलर की कीमत क्या थी? बिल्कुल गिरी हुई थी। नाश खुद ही तो कराया तुमने, गिरी हुई 81 पे चल रहा है। तो 2 चीज़ें हैं ना, उस वक्त हमारी ये चीज़ें दुनिया ले रही थी, हम दुनिया से कम चीज़ें ले रहे थे, हमारी करेंसी स्ट्रॉन्ग। हम तो ले ही रहे हैं और दुनिया को गिरा रहे हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट डिपेंड करता है। वाह, एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों का होता है। क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम अपने जो ना, वो हमारी एक्सपोर्ट जो वो कम हो गई है, इंपोर्ट जो वो ज्यादा हो गई है। नहीं गधे कर तो रहे कहते हैं कि उसमें जो ना इस वजह से जो ना डॉलर वो ज्यादा महंगा हो जाता है, करेंसी जो ना वो लो हो जाती है। गधे एक्सपोर्ट कर रहे हैं 1 नंबर लेवल भैया चाइना को, और उसके अलावा कुछ नहीं। यार एक देश चलता कैसे है जब पॉलिसीज बनती है? पाकिस्तान में पॉलिसी नहीं बनती, सरकारी नहीं बनती वहाँ। गंदा है वो टूरिस्ट वाला जो इन्होंने अभी किया है। सीरियसली भाई, शर्म भी नहीं आती। मतलब गंद, अतिथि देवो भव कहा जाता है। पाकिस्तान से इतने लोग आए थे भैया, लीगल तरीके से आए थे, सबको रिस्पेक्टेबिलिटी उस तरीके से, उनके प्लेयर्स तक को रिस्पेक्टेबिलिटी हर तरीके से। इनके यहाँ बहुत ही वो है, बहुत मतलब शॉकिंग थी वो चीज़। और बाकी अगर मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा, पाकिस्तान जब तक ये नहीं समझेगा ना कि आपका देश बाहर के लोगों से चलता है, इंसान नहीं समझेगा इंसान को इंसान, और जब तक आर्मी का दबदबा खत्म नहीं होगा ना, वहां से पॉलिटिक्स को प्रॉपर तरीके से फ्लरिश नहीं होने देंगे, डेमोक्रेसी को दबा रहेगा ये देश। क्यों? वो ह्यूमैनिटी से ऊपर खुद को वो समझते हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं। आलीशान जो आलीशान जिंदगी जी रहे हैं, उनको क्या फर्क पड़ रहा है देश कैसे जा रहा है? हाँ। बहुत खुद तो रहते भी नहीं है। बहुत बुरा हाल कर दिया भैया। आर्मी थोड़ी है वो लग्जरियस लाइफस्टाइल जी रहे हैं। तुम्हें छोड़ रखा है कि तुम ये करो, तुम इस्लाम को यहाँ ले आओ, 2 डोज देते हैं कश्मीर के नाम की, और इंडिया के बारे में 2-3 न्यूज बस। और हम बाहर अपना फॉरेन में रहेंगे, वहाँ खाएंगे। इनकी मीडिया अगर ये दिखाने लग जाए ना कि इंडिया इतनी तरक्की कर रहा है, ये सब पॉलिसीज बन रही हैं, खुल के अगर दिखाने लग जाए, तो लोग सड़कों पर उतर के इनको ये कहते हैं कि भैया तुम क्या कर रहे हो, तुम किस बात का वोट मांग रहे हो? इलेक्शन ही ना होते वहां तो खर्चा इतना बताया था, कहते हैं पैसे ना है, ना कर रहे।
दोस्तों आपको इस बारे में क्या कुछ कहना है जरूर बताना भाई, लेकिन रिस्पेक्ट है इंडिया के लोगों के लिए कि हम लोग किस तरीके से एक फॉरेनर को ट्रीट करते हैं। इंग्लिश आए ना है टूटी फूटी इंग्लिश में भी ना समझाने की कोशिश करते हैं हम लोग। नहीं कोई भी मतलब अगर बाहर से कोई आया है, हाँ नहीं ये सबसे बड़ी बात ये देखो ना, इंग्लिश नहीं भी आती फिर भी टूटी फूटी इंग्लिश में भी हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको समझा लें। मिलते हैं आपसे कबड्डी के साथ, बाय बाय, टेक केयर।